जाट कांग्रेस के बंद रहे है और ये बमनर बनी है इसके बीजेपी के बंद रहे। वो सरकार तो हमने बनानी है, हम बनावांगे और ये बेटा कड़ो को बनेगा, इसने देखेंगे यो मिलने कितको बनेगा। क्या आने वाली बीजेपी की जड़ पारण का काम करेगी यह त्रिवेणी। इसकी जड़ इतनी मजबूत है, ये तीनों कौम जब एक हो जाएंगी तो हमने सरकार को उखाड़ना ही उखाड़ना है। बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी प्रधान जी, प्रधान जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह त्रिवेणी नहीं लगा हुए हैं मनुवादी लोग, इस तरह हमारे समाज की भी है त्रिवेणी धानक चमार और वाल्मीकि। जब तक कबीर चौक, रविदास चौक, महर्षि वाल्मीकि चौक जब तक ये सरकार नहीं बनाएगी, जब तक ये धरना अनिश्चितकालीन धरा रहेगा, हम उठेंगे नहीं। हरियाणा में 27% कौम है हमारी और 27% हरियाणा में सरकार बनाने में अहम रोल अदा करते हैं और यही लोग सरकार बनाते हैं। आने वाली 24 में हम देखेंगे बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी। हमारी तीनों कौम जो त्रिवेणी हमने लगा दी है, इसका प्रचार सारा हरियाणा में होने लग रहा है और आने वाले टाइम में बता भी देंगे। क्या आपकी त्रिवेणी की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो सरकार उनको डिगा नहीं पाएगी? ये तो हमने कई बार परिचय दे दिया, 1977 में दिया था, फिर 1984 में दिया था। अरीब यो पीछे 2 बार बीजेपी के साथ लिख के दे लिया। अरीब आज तक हमारी 10 साल हो गए, पूरे 10 साल से ये चौक मंजूर होए पड़े हैं और 2 साल से फालतू टाइम हो गया। इनकी 24 लाख 80,000 रुपये ग्रांट आ रही है अलग अलग, लेकिन आज तक इन्होंने सिर्फ लीला पोती की है। इसको ये बनाना ही नहीं चाहते क्योंकि ये जो सरकार है ये मनुवादियों की सरकार है। मेरी बात हुई है बिल्कुल रोड चौक के ऊपर, रोहतक रोड बाईपास पे, भिवानी रोड बाईपास पे मिड्डा साहब वहाँ पहुंचे हुए थे और मिड्डा साहब के वहाँ बिल्कुल नेशनल हाईवे वाला ने बोला कि यो नेशनल हाईवे। मैं इस प्रशासन से और मिड्डा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताएं हमारे को ये नेशनल हाईवे कहाँ से जाएगा। अगर ये जाता शहर के बीचों बीच से तो आगे तो देवीलाल चौक है, अगर ये जाता है गोहाना रोड होके आगे मदन लाल धिंगड़ा चौक है, अगर ये जाता है पटियाला चौक तो आगे सम्राट अशोक का चौक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ ये नेशनल हाईवे कैसे हो गया? नेशनल हाईवे जब बाहर से बन चुका है, जो दिल्ली से जम्मू कटरा जाओ नेशनल हाईवे वो है जो बिल्कुल शहर के बाहर से जाता है। ये सिर्फ इसको बनाना नहीं चाहते, इस समाज को बरगलाना चाहते हैं और मनुवादी सोच इनकी ये है कि एसटी के जितने भी संत महापुरुष इनका जितना अनादर किया जाए उतना ही कम है। इनकी ये सोच है। रोशनलाल जी, आपने कहा विधायक से मिले हैं, विधायक का और सांसद रमेश को ये कहना है ग्रांट आई हुई है, जल्द ही इन जो स्टेच्यूज का निर्माण कर दिया जाएगा। देखिए ग्रांट आई न 2 साल से ऊपर हो गए साहब जी, और 2 साल में हमें कम से कम 10 बार तो एमपी साहब से मिल चुके, रमेश कौशिक जी से कम 25 बार कृष्णलाल मिड्डा से मिल चुके जो यहाँ का विधायक है। हमने मतलब राजू मोर से भी मिले हैं, हमने यह डिमांड सीएम तक भी पहुंचा दी और इस 26 जून को पिछली को हमने इसकी डिमांड सीएम को भी भेजी है डीसी के माध्यम से। इनके सिर्फ और सिर्फ आश्वासन है, ये इसको बनाना नहीं चाहते। एक और ये कह रहे कि हम एक छोटा सा भाई हमने वह 2 ईंट लगा करते नहीं, मैं कोई नहीं लगवानी, हमने भव्य चाहिए यो कबीर चौक और रविदास चौक और महर्षि वाल्मीकि कितना भव्य चाहिए? बहुत ज्यादा। जिस तरह सपीता रोड पे परशुराम चौक बना रखा, इस साइज के चौक चाहिए हमने। हम यो जो 2 ईंट लगाने वाला चौक है, फॉर्मेलिटी पूरी करने वाला है, हमारा समाज इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो धरना है आपका 5वें दिन धरने में प्रवेश कर चुके हैं, क्या कोई सरकार का प्रतिनिधि को अधिकारी आपकी सुध लेने के लिए आया है? अभी तक हमारे पास कोई सुध लेने के लिए नहीं आ रहा और हम भी ये चाह वहाँ कि ये हमारी सुने ही नहीं। अगर ये मारे तो रहोगे जाएंगे कितने, इनकी औकात दिखा देंगे।
मतलब कि आपका कहना है सीधे सीधे कि 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें आप सरकार को आईना दिखाने का काम हम करेंगे। इनकी औकात दिखावांगे, इनके हमारे में लाकड़ों को सरकार बनावांगे। ये तो सारा देश ने बेरा भाई, जाट कांग्रेस के बंद रहा है और ये बमनर बनी है इसके बीजेपी के बंद रहे। वो सरकार तो हमने बनानी है, हम बनावांगे और ये बेटा कड़ों को बनेगा, इसने देखांगे जो एमएलए कितको क्या बनेगा। आने वाले चुनाव में विधायक का भी बहिष्कार करेंगे? सब का करांगे, हम तो सारी पार्टी का करांगे। तो आपके लिए ऐसा कौन सा चेहरा होगा भी जो आपकी मांगों को पूरा करेगा? हमारे बच्चे हम अपना आप पैदा करांगे, हमारे में यह ताकत है, हम अपना चेहरा भी खुद ही बना लेंगे। जी। क्या आपका संगठन आगे कोई राजनीतिक बैनर बनाने का काम बिल्कुल, करेगा? अभी तक तो हमारा कोई विचार को नहीं, लेकिन अगर चाहिए हमने निवेदन करेंगे तो हमारा राजनीतिक पार्टी भी खड़ी कर देंगे हम, और इनका सारा हरियाणा में दिखावांगे। अभी तक तो हम जीत में बैठे हैं, हमारे के समाज को नहीं। हमारा बहुत बड़ा 27% आबादी है रोशन हमारी। लाल जी, आपने जो 40% की आबादी है आपके समाज की, 3 बिरादरियों के लोग आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ दर्जन भर व्यक्ति भी नहीं है। कैसे आप अपनी मांगे पूरी ऐसा करा है, पाएंगे? आपको आपकी रोड की सोच है जी। हमारे आदमी तो फील्ड में उतर चुके जी। हैं और हम इनको दिखाएंगे। हमने पहले भी दिखाया है, 2018 में 2 अप्रैल को इनको वजन संख्या भी दिखाएंगे, और ये जो बाप ने जब एक दिन हमारा प्रोग्राम होगा नहीं, उस दिन इनकी जनसंख्या भी दिखावांगे तो- और इनकी औकात भी दिखावांगे। 2000 आपका कहना है कोई बड़ी कूटनीति के तहत आप अपने कार्य को अंजाम देंगे और बड़ा धमाका करेंगे हरियाणा की राजनीति बिल्कुल में? करांगे, 100% करांगे। और इस सरकार ने बतावांगे ये कह ला के हमारा अगर हमारे लाडू पुच्छे ये हमारे आगे हमने हुशियारी दिखावे। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।